गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ एनी नंबर। मींस चाहे 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो, आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको स्क्वेयर्स आने चाहिए 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। नंबर है 287। हमने देखना है 287 किसके क्लोजर है। मींस 10 के क्लोजर है, 100 के क्लोजर है, 200 के क्लोजर है, 300 के क्लोजर है। किसके क्लोजर है? इट इज क्लोजर टू 300। अब 300 के क्लोजर कितना क्लोजर है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें अगर मैं प्लस कर देती हूँ 13 तो ये 300 बन जाता है, और अगर मैंने 13 प्लस किया तो इसमें से 13 माइनस भी करना है, क्योंकि जितना ऐड करते हैं उतना माइनस भी करते हैं। ठीक है, तो प्लस और माइनस वाले नंबर क्या है? 13 है, तो इन दोनों को क्या करूंगी? मल्टीप्लाई। जब मैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर आया 169। मैंने लिख दिया 169, मेरा एक स्टेप हो गया और मैंने डाल दिया स्लैश। ठीक है, अब 287 में जब मैंने 13 प्लस किया, मेरा आंसर आया 300। ठीक है, अब 13 प्लस करके तो 300 आ रहा है, 13 माइनस भी तो करूंगी, क्योंकि मैंने प्लस और माइनस दोनों काम किए हैं इसी पार्ट में। तो -13 करो तो मेरा आंसर आएगा 274। ठीक है, अब 300 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी ऐसे नंबर से जिसके पास 2 जीरोस होते हैं, वो होता है 100। क्लियर? अब 2 जीरोस है, इसका मतलब है मैं यहां से सिर्फ 2 नंबर्स ले सकती हूँ, और जो एक्स्ट्रा नंबर आया है वो मैं आगे पास कर दूंगी प्लस करने के लिए। ठीक है, और इस 2 जीरोस को इस 300 से मैं कट कर दूंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर यहाँ पे 2 जीरोस है तो 2 ही नंबर यहाँ ले सकती हूँ। अब मुझे मल्टीप्लाई किसको करना है? 3 को करना है 274 से। तो जरा करो, 3 4 12, 3 7 21, 22, और ये आ गया 822। अब मैंने बताया था 69 को एज इट इज लिखेंगे और ये 1 को आगे भेज देंगे प्लस होने के लिए। तो जब प्लस होने के लिए जाएगा ये बन जाएगा 823 और 69 विल कम एज इट इज। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे 712 का स्क्वायर। कैसे करेंगे? अब 712 किसके क्लोजर है? 700 के कि 800 के? 700 के, तो मैं यहाँ लिखूंगी 700। कैसे आया? -12 करके। अगर -12 कर रही हूँ तो +12 भी करूंगी। क्लियर? मैंने आपको पहले बताया था और सेम चीज मैंने यहाँ पे भी रिपीट की, और इन दोनों नंबर्स को कर दूंगी मल्टीप्लाई। मेरा आंसर आ जाएगा 144। अब 700 इंटू 724, ये 724 कैसे आया? इसमें मैंने ये 12 प्लस किया तो 724 आ गया। अब 700 में 2 जीरो से तो डिवाइड कर दूंगी 100 से, तो ये 2 जीरो से कट हो जाएगी, और यहाँ पर 2 जीरो से, इसलिए यहाँ के सिर्फ 2 डिजिट ही ले सकते हैं, और जो नेक्स्ट है वो आगे चला जाएगा। मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा 506 से, देन स्लैश 144, ये 1 आगे भेजूंगी, आंसर हो जाएगा 506944। ये मेथड फिर भी इजी है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आप बड़े नंबर मल्टीप्लाई करते हो आंसर गलत हो सकता है, बट इस मेथड से कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम सीखेंगे थर्ड वन मेथड। थर्ड पार्ट देखो, अब इसका क्या लिखा है? 993 का होल स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 993 है ये किसके क्लोजर है? 1000 के। इस आगे ना यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, तो अब ये 1000 के क्लोजर है। कितना क्लोजर है? ये क्लोजर है 7 डिजिट क्लोजर है। अगर इसमें मैं +7 कर देती हूँ तो ये 1000 बन जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ +7 किया तो -7 भी करूंगी। अब वही जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। कर दिया, आंसर क्या आया? 49। ठीक है जी, और 993 में जब मैंने 7 प्लस किया ये बन गया मेरा 1000 इंटू 993 में से अगर मैंने
+7 किया, -7 भी करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा 986। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 जीरोस है तो मैं कट कौन से नंबर से करूंगी, 3 जीरो वाले नंबर से, वो है 1000। अब देखो यहाँ पे कितनी प्लेसेस है, अब आई ना यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर है 3 जीरो, तो इसलिए इसका मतलब है यहाँ पर मुझे 3 नंबर्स चाहिए। अब 3 नंबर्स के लिए क्या करूंगी, एक जीरो मैं लेफ्ट में ऐड कर दूंगी, कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमें वही नंबर मिल जाता है, तो ये हो गया 986/049। ठीक है जी। अब यहां से तो कोई नंबर इधर नहीं जा रहा तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, तो आंसर हो गया 986/049, ये हमारा है आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इस तरह से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए ये वाले पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिए, आप ये ट्राई करना। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अब इसमें देखो 637 किसके क्लोजर है, ना तो ये क्लोजर है 600 के, ना तो ये क्लोजर है 700 के, इसका मतलब ये क्लोजर हुआ 650 के। 650 के ज्यादा क्लोज है ना, तो ये 650 के ज्यादा क्लोजर है, तो हम 650 ले लेंगे। अब 650 से ये कितना क्लोज है, ये क्लोज है, अगर इसमें मैं प्लस कर देती हूँ 13 तो मेरा बन जाएगा 650, तो 13 प्लस किया तो मुझे -13 भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही स्टेप, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 169। अब ये +13 करने से मेरा आ गया 650 इंटू 637 में से 13 माइनस भी तो करोगे, तो ये बन गया 624। ठीक है जी। यहाँ पे कितनी जीरोस है, 1, तो यहाँ पे मैं लूंगी 1 0, लेकिन 1 0 लेने से मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर ले सकती हूँ, 2 नंबर तो ले नहीं सकती। अगर मुझे एटलीस्ट 2 नंबर्स लेने हैं तो मुझे 2 जीरो से करना होगा इसको डिवाइड। ठीक है ना, क्योंकि जितनी जीरोस इतनी इधर होती हैं उतने ही नंबर वहां से ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट पार्ट है लेकिन इजी है। अब क्या करेंगे, एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 65/10 इंटू 624 169। ठीक है, अब 65/10 को लिख सकते हैं 6.5 इंटू 624। अभी भी मुझे मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, तो 6.5 को सेकेंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 6 का डबल होता है 12 और 0.5 का होता है 1, तो 12 + 1 13 हो गया। लेकिन डबल कर रही हो तो डिवाइड भी तो उसी, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा चीज कुछ भी करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी उसी नंबर से करना होता है, तो 13/2 आ गया, 624 169। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 312। ठीक है जी। अब 13 को मैं 312 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 4056। ठीक है, अब ये 1 आगे भेज दूंगी, आंसर हो गया 405769। अब मेरा आंसर आ गया 405769। क्लियर, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो। So please try this one and you are able to find the answer of any skills. Thank you.